राम रावण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी अचेत हो गए और प्रभु श्री राम भी लक्ष्मण जी की दशा को देख करके रोने लगे, अचेत होने लगे। आहा, तब जामवंत जी कहते हैं, एक बात बोले। हाँ बोलो। बोले भैया पूरी सेना यहां की वहां हो जाए, प्रभु श्री राम को भी कुछ हो जाए, लक्ष्मण जी को भी कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले हनुमान जी को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा क्यों? बोले केवल अकेले हनुमान रहेंगे तो युद्ध को जीत लिया जाएगा। इतना बल श्री हनुमान जी, केवल अकेले हनुमान। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई हनुमान जी में, और हनुमान जी के स्वामी श्री राम जी में अतुलित बल। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत। हनुमान जी आप में अतुल्य नहीं है बल, आपके बल का कोई सामना नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं ये हमारा बल है, पर ये बल भी हम तभी सबल हैं। बोले क्यों? बोले हमारे सिर पर श्री सीताराम जी का हाथ है। तो किसी ने राम जी से कहा कि देखो आपके जीवन में हनुमान जी की बड़ी भूमिका है। लंका में माता जानकी जी कहती देखो किसी के जीवन में हो या ना हो, पर हमारी जिंदगी में तो हनुमान जी की भूमिका है। क्या भूमिका है? आप क्यों हनुमान जी की इतनी तरफदारी कर रही हैं? माता जानकी जी कहती जब अशोक वाटिका में हम शोक में बैठे थे, देखो तो यही होता है, योगी और भोगी की वाटिका में अंतर। योगी की वाटिका जनक जी की वाटिका है, उसका नाम है पुष्प वाटिका। भोगी की वाटिका रावण की वाटिका है, उसका नाम है अशोक वाटिका। अच्छा देखो अंतर क्या है, दोनों वाटिकाएं। रामायण में दो वाटिकाओं का वर्णन, पुष्प वाटिका अशोक वाटिका, और दोनों में जानकी जी हैं। पुष्प वाटिका में भी माता जानकी जी हैं, अशोक वाटिका में भी माता जानकी जी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। बोले क्या? बोले योगी जनक की वाटिका में माता जानकी जी प्रसन्न थी, राम से मिल रही थी, और भोगी रावण की वाटिका में माता जानकी रो रही है, और प्रभु श्री राम से मिलने के लिए तड़प रहे। यही भोगी और योगी में अंतर है। तो माता जानकी जी कहती कि हमारे ऊपर तो हनुमान का बड़ा उपकार। अरे राम जी भी अपने मुख से कहते, भरत भाई भरत भाई कपि से उरी ने हमला, भरत भाई कपि से उरी ने हमला। भरत भैया हम सबसे उरिन हैं, पर कपि हनुमान जी से उरिन नहीं। क्यों? हमारे ऊपर हनुमान जी का बहुत उपकार है, प्रति उपकार। हनुमान जी आपके उपकार के मूल्य का कौन चुका पाए? माता जानकी जी क्यों तरफदारी में है हनुमान जी के? अशोक वाटिका में शोक में बैठी, आंखों से आंसू बह रहे, झरझर करके आंसू बहाती माता जानकी प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। रावण और रावण के साथ आई हुई संगनियां, राक्षसनियां माता जानकी जी को परेशान करती, और माता जानकी जी रोने लगती, आंखों में आंसू भर करके ऊपर की तरफ देखकर कहती हैं, अभनी माता जानकी जी तारों की तरफ देखकर कहती हैं तुम ही आ जाओ, आग जल जाए, आग मिल जाए, हम अपने तन को जला दें, हमें जीना नहीं। अशोक वाटिका में माता जानकी रोते हुए बैठी हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अब बहुत बढ़िया मौका है, और मौका यह है कि क्या किया जाए, कैसे परिचय किया जाए।
तो हनुमान जी महाराज ने मौका देखते ही पेड़ के ऊपर बैठे बैठे अशोक के पत्तों में छिपे हुए बैठे हनुमान जी ने राम कथा करना प्रारंभ कर दी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी ने जैसे ही राम कथा सुनी तो जानकी जी के हृदय का जो दुख था वो भाग गया। और देखो कथा का मतलब ही यही है कि कथा में आकर बैठ जाने से तुम्हारे हृदय का दुख मिट जाए, इसी का नाम तो कथा है। मन की वृथा को जो मिटाए उसका नाम है कथा। क्या नाम है? अब आजकल कथा तो होती नहीं है। कलयुग में केवल और केवल श्री राम नाम का आधार ही सहारा है। जलधि लांघ गए अचरज नाही, वीर बजरंग बली राम नाम की मुद्रिका मुख में डालकर सागर पार हो गए। और हनुमान जी जब राम नाम की मुद्रिका डालकर सागर पार हो सकते हैं तो मेरे पागलों, हम लोग भी अपने मुख में राम नाम का जप कर प्रारंभ कर दें तो हम लोग भी भाव सागर से पार हो सकते हैं। हम लोगों को भी भाव से पार होना हो तो मुख में राम नाम जरूरी। दूसरी बात, मेरे पागलों, धन्य है हनुमान जी, इन्होंने राम जी को अपने बस में कर लिया। अच्छा, बस में करने का ये मतलब नहीं है कि बसीकरण कर दिया। अभी यहां पर बैठे हैं, अगर हम कह दें कि बसीकरण मंत्र किस किस को चाहिए, हाथ उठाओ, लगभग सब उठा देंगे। माताएं तो पहले उठाएंगी। स्वामी जी हमको बस में करने के लिए, हमारे पास कई माता, गुरु जी ऐसा मंत्र बता दो जी काऊ की ना सुने, हमारी सुने। जय हो माता जी। भाई हमने धीरे से एक माता जी से हमने कहा, माता जी तुम्हारी तो सुन रहे हैं, सुनते ही किसकी है? बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, तो धन्य वीर बजरंग बली, पावन नाम जप करके श्री राम जी को अपने बस में कर लिया। तो मेरे प्रिय बांधुओं, हे श्रोताओ, हम यही कहना चाहते कि उन्होंने राम जी को बस में किया पावन नाम जप कर। और पावन नाम कौन सा है? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। वह पावन नाम आपदामपि हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। वह पावन नाम है राम, और राम कहते ही बन जाते हैं बिगड़े काम। आहा, दूसरी बात, बहुत से लोग हमसे कहते, गुरु जी आप कहते राम 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 करो। हमने खूब राम राम किया, कुछ नहीं हुआ। ठटरी के बारे, राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। ले अब जाओ, और बड़ी बात हो गई। एक जने कह रहे कि राम राम नहीं दशरथ कहो, तो क्या राम जी के पिता दशरथ जी के नाम की बात कर रहे? ना 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 ना, राम जी के पिता दशरथ के नाम लेने की बात नहीं हो रही है। बोले फिर? बोले 10 रथ हमारी इंद्रिय हैं, 10, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इन्हीं 10 रथों के ऊपर बैठा है मन। इस मन से जो प्रभु राम नाम का जप एक बार करता है उसे प्रभु राम की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस। एक संत कहते थे, कुछ लोग दुनिया वालों को प्रभाव से अपना बनाते। हमसे कोई पूछे कि दुनिया वालों को बनाना अपना कैसे चाहिए? देखो, प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, लेकिन किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक तन में प्राण रहेंगे। इसलिए मेरे पागल, हे प्रिय श्रोताओ, हमें दुनिया वालों के सामने प्रभाव का दिखावा नहीं करना, अपने स्वभाव का दिखावा करना। स्वभाव में जियो, सरलता में जियो। अच्छा देखो, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है।
हृदय के पट खोल तो पिया मिलेंगे। राम जी तो मिलने को तैयार हैं, बस हमारे हृदय के मन के पट नहीं खुल पा रहे। मेरे प्रिय श्रोताओं, मन निर्मल हो, हृदय में सरलता छा जाए, और जिसके हृदय में सरलता आ जाती है उसके हृदय में भक्ति आ जाती है, और जिसके हृदय में भक्ति आती है उसी के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट करना। एक बात और, भगवान खो गए हों तो मिले, भगवान तो मिले हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। महाराज दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? बोले आंखों में देखो मोतियाबिंद हो जाए तो दिखाई कम देता है, आंखों में मोतियाबिंद छा जाता है तो दिखाई कम देता है, लेकिन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लो ठीक दिखने लगता है। उसी प्रकार जब हमारे मन की आंखों में कामनाओं का मोतियाबिंद पड़ जाता है तब परमात्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई सदगुरु मिलता है, वो कामनाओं के मोतियाबिंद का जब इलाज कर देता है तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए कामनाओं के मोतियाबिंद को मिटाने का काम किसका है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण, गुरुदेव की चरण रज, श्री गुरु चरण, गुरुदेव की चरण रज हमारे मन के मोतियाबिंद को मिटाती है। मन में जो कामनाओं का मोतियाबिंद छा गया, परमात्मा है दिखाई नहीं पड़ रहा, ये कामनाओं का मोतिया। अच्छा एक बात और है, हम लोग भगवान से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध है। हे बजरंग बली, हमारी बिटिया की नौकरी लग जाए, हम 5 किलो तुम्हें लड्डू चढ़ावी, ठटरी के बारे। जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे, हाथ हो गई यार। आदमी इतना खतरनाक, 1.5 रुपया का दूध चढ़ाएगा शंकर जी के ऊपर, वो भी पानी मिक्स। 1.5 रुपए का दूध पानी मिक्स, और दूध कम वाटर ज्यादा, और पहुंचेगा मंदिर में, शिवालय में शंकर जी के सामने खड़ा होगा और लोटा लेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मकान बन जाए, बिटिया की नौकरी लग जाए, मकान बन जावे, कर्जा चुक जावे, गाड़ी ले जावे, 3.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा के आता है। बताओ भाई, हम लोग भगवान से कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करते हैं, भक्ति नहीं। हमसे कोई पूछे महाराज भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यह है परमात्मा के हवाले अपने आप को छोड़ देना है।